बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी रोज़ी के लिए कोशिश की, मेहनत की, लेकिन वो तरक्की ना कर सके, वो आगे ना बढ़ सके। उनकी कोशिशें, उनकी मेहनतें और उनकी दौड़ धूप किसी रिज़ल्ट तक ना पहुंच सकी और वो गुर्बत में ज़िंदगी गुजार कर धक्के खाते हुए कब्रों में चले गए। और ये सिलसिला रुका नहीं, उनकी नस्लों के अंदर भी गुर्बत, उनकी नस्लों के अंदर भी मसाइल, उनकी नस्लों के अंदर भी उलझनें, उनकी नस्लों के अंदर भी ज़िल्लत के सिलसिले चलते रहे, धक्कों के सिलसिले चलते रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिलसिला चलता रहा। मैंने ये मुशाहिदा किया है कि जो बंदा दुरूद सदका के साथ जुड़ा है, अगर उसकी नस्लों के अंदर भी ज़िल्लत है, उसकी नस्लों के अंदर भी धक्के हैं और उसकी पिछली पीढ़ियों में गुर्बत है, तो दुरूद सदका की बरकत से उसे उनसे निजात मिलती है, उसकी ज़िंदगी के अंदर तमंगरी आती है, उसे उसकी नस्लों को इज़्ज़तों के ताज पहनाए जाते हैं, सुकून दिया जाता है, आफ़ियत दी जाती है, रिज़्क़ के दरवाज़े उन पर खोले जाते हैं और ऐसे असबाब बनते हैं कि अक्ल इंसानी हैरान रह जाती है। कोशिश भी करते रहें, मेहनत भी करते रहें और दुरूद सदका को रोज़ाना अपने मामूलात में लेकर आएँ। इसके अंदर ऐसी अल्लाह की मदद है, इसके अंदर ऐसी अल्लाह का करम है, इसके अंदर ऐसी अल्लाह की रहमत है कि ये रिज़्क़ के दरवाज़ों को खोलने का सबब बनता है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी कबूलियत का निज़ाम रखा है कि इसके बरकत से दुआएं कबूल होती हैं और इंसान ज़िल्लतों से निकल जाता है, इंसान गुर्बत के धक्कों से निकल जाता है, गुर्बत के थपेड़ों से निकल जाता है, उसकी ज़िंदगी के अंदर तमंगरी आती है, उसकी ज़िंदगी के अंदर खुशहाली आती है और जो नस्ल दर नस्ल कर्ज़े, नस्ल दर नस्ल क्राइसिस आ रहे होते हैं, उससे निजात मिलती है। काफ़ी लोगों को इस दुरूद शरीफ का जब बताया गया और जब उन्होंने इस दुरूद शरीफ को अपने मामूल में रखा तो कुछ अरसे के बाद ही उनके हालात बदलने लगे, उनकी ज़िंदगी के अंदर मस्बत तब्दीली आने लगी। जब उन्होंने दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात को पढ़ना शुरू किया तो उनकी अपनी इस्लाह भी हुई। उन्हें एहसास हुआ कि हम नमाज नहीं पढ़ते, उन्हें एहसास हुआ कि हम कुरान नहीं पढ़ते, उन्हें एहसास हुआ कि हम सफाई का ख़याल नहीं रखते, उन्हें एहसास हुआ कि हम जिस्मानी और घर की सफाई का अगर ख़याल रखें तो रिज़्क़ हमारी तरफ मुतवज्जह होगा। जिन घरों के अंदर सफाई नहीं होती, जो लोग अपने जिस्मानी से सफाई का ख़याल नहीं रखते, रिज़्क़ उनकी तरफ मुतवज्जह नहीं होता। सफाई का रिज़्क़ के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ है, पाकीज़गी का, सफाई का रिज़्क़ के साथ एक ख़ास लिंक है। तो ये एहसास उनके अंदर पैदा हुआ, उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को बदला, उन्होंने अपनी रूटीन को बदला, उन्होंने अपने मिजाजों को, तबीयतों को बदला। इस एहसास की वजह से उनके अंदर एक मस्बत तब्दीली भी आई, उनकी शख्सियत में संवारत भी आई और अल्लाह ताला ने दुरूद सदका की बरकत से उन्हें इबादत की तरफ मुतवज्जह भी किया और उन्हें एहसास और शऊर भी दिया कि सफाई, पाकीज़गी का ख़याल रखना है, हलाल राहों की तरफ चलना है, हराम राहों से बचना है। तो इन सारे असबाब को अपनाते हुए जब वो आगे बढ़ते रहे तो अल्लाह ताला ने उन पर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए, अल्लाह ताला ने उन पर तमंगरियों के दरवाज़े खोल दिए। तो हमें कोशिश करनी है कि जहाँ हमने दुरूद शरीफ पढ़ना है वहाँ इस्लाम के जो कवानीन हैं, शरीयत के जो कवानीन हैं, उन पर अमल पैरा होकर चलना है ताकि हमें ज़्यादा बरकतें, ज़्यादा खैरें वसूल हो सकें। दुरूद सदका के हवाले से ये कुछ गुज़ारिशात थी जो आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। इंशाअल्लाह दुरूद सदका के मज़ीद मुशाहदात अगली अक़सात में आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।